भाई, मैं रीजनिंग में आज आपको एक टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने पेपर कटिंग नाम का एक टॉपिक होता है, पेपर कटिंग नाम का होता है। ये आपके टॉपिक का नाम है पेपर कटिंग। दो चीज़ें जो सीखने वाली हैं इसमें वो सीख लीजिए पहले। नंबर एक तो ये है कि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आता है, मतलब आज आप ये जो 15-20 मिनट की क्लास लोगे आप अपना एक नंबर पक्का करके जा रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ये नॉन वर्बल पार्ट होता है रीजनिंग में आपका, एक नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक, उसका पार्ट है। और उस अभाषिक का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ऐसी कोई भी क्वेश्चन जो मैं बिना बोर्ड पे आपके सामने न रख सकूं उसको बोलते हैं अभाषिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन बोलूँ कि एक तस्वीर में दो कलाकार हैं जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन मैं बोल के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो वर्बल का है, भाषिक का पार्ट है। लेकिन इसमें आप लोगों से ये नहीं बोल सकता कि इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या फिर इसमें पेपर कटिंग क्या होगा, उसके लिए मेरे को बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको नॉन वर्बल बोलते हैं, अभाषिक। क्या बोल के नहीं बता सकते, आप क्वेश्चन को आपको पेपर पे या फिर बोर्ड पे बना के दिखाना पड़ेगा। अब ये पेपर कटिंग है तो थोड़ा सा आपको मिरर का नॉलेज होना चाहिए, और मिरर का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि मिरर का नॉलेज का मतलब क्या है। बस देखो इतना ही नॉलेज होना चाहिए कि पहले दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि यहाँ पर ये कोई इस प्रकार से आकृति है, ये क्या है, कोई आकृति है, और यहाँ मान लिया मैंने ये कोई आकृति है, कुछ इस प्रकार से आकृति है। इस आकृति को अगर मैं मिरर इमेज, यानी कि मैं एक दर्पण की बात कर रहा हूँ, और ये दर्पण कैसा है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दर्पण है कैसा, तो दोस्तों ये एक ऊर्ध्वाधर दर्पण है, यानी कि वर्टिकल दर्पण है। अब ऊर्ध्वाधर भी कौन सी साइड में है, तो राइट साइड में। अगर यही दर्पण इस साइड में होता तो मैं बोलता कि ये दर्पण लेफ्ट साइड में है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं राइट साइड में बना रहा हूँ, तो ये दर्पण है राइट साइड में। तो दोस्तों अब आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रत्येक जो भी फिगर होता है उसके टोटल 4 अलग अलग पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टॉप, क्या बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये टॉप होता है। नीचे वाले पोर्शन को हम लोग हमेशा बॉटम बोलते हैं, बॉटम का मतलब ये तली होती है, इसको हम हमेशा बोलते हैं बॉटम। और अगर आप लोगों को राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन है तो आप जब भी क्वेश्चन को देख रहे होते हो तो जो आपका राइट होता है वही इसका राइट है, और जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है। यानी कि राइट का मतलब दोस्तों ये दायां है और लेफ्ट का मतलब ये क्या है, बायां है। तो जब दर्पण में देखूंगा मैं तो ये एरो का निशान, एक खासियत ये होती है कि दर्पण के पास में जो चीज़ होती है वो पास में दिखाई देती है, दूर जो होती है वो दूर दिखाई देती है, और जो जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। मतलब ये जो एरो है ना, ये आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एरो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला एरो पास में और ये वाला एरो दूर। फिर ये वाली जो आकृति है ये आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर ये यहीं पर होगी और ये वाली आकृति यहाँ होगी। अब इस वाली आकृति को अगर आप भूल जाओ और मैं आपको बोलूँ कि इसके पार्टीशन करो, तो पहले दोस्तों आप लोग बोलोगे सर ये तो इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। तो आपने क्या देखा कि सर राइट साइड में तो एरो का निशान था, वो भी क्लोज एरो था, लेकिन यहाँ पर तो राइट साइड में ओपन एरो है, ओपन एरो पीछे से खुला है। और यहाँ पर क्या देखा कि सर लेफ्ट साइड में क्लोज एरो आ गया, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन सा एरो था, तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन सा हो रहा था, ओपन एरो था ना। और आपने क्या देखा, ये ट्राइंगल आज भी टॉप में है और यहाँ पर सर्किल आज भी कहाँ पर है, बॉटम में है। तो इन चीज़ों में आपने देखा कि सर कोई चेंज नहीं है। एक और होता है कि अगर मैं उसी आकृति का दोस्तों मैं जल प्रतिबिंब बोलूं, या फिर मैं बोल दूं कि नीचे की तरफ कोई हॉरिजॉन्टल, नीचे की तरफ कोई हॉरिजॉन्टल दर्पण रखा गया, याद रखना हॉरिजॉन्टल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, मैंने नीचे बनाया है। अब दर्पण की खासियत के अनुसार जो चीज़ पास में हो पास दिखाई देगी, मतलब पहले सर्किल दिखाई देगा और फिर ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी दोस्तों, नीचे चली जाएगी, आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी। और फिर आप लोगों को ये वाली चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, और ये चीज़ यहाँ ऐसे है। अगर मैं बोलूँ कि इस वाले आकृति का पार्टीशन करो, तो पहले दोस्तों ये टॉप है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है दोस्तों, बॉटम है। तो आपने क्या देखा, राइट वाली चीज़ आज भी राइट में, लेफ्ट वाली चीज़ आज भी लेफ्ट में, लेकिन दोस्तों जो टॉप वाली चीज़ है वो चेंज हो चुकी है। टॉप में ट्राइंगल था और यहाँ टॉप में क्या है, सर्किल है। यहाँ बॉटम में सर्किल था और यहाँ बॉटम में क्या है, ट्राइंगल है। मतलब सीखने वाली चीज़ क्या है
कि सर जब भी अगर इस प्रकार से खड़ा दर्पण होगा तो जो खड़ी चीज़ें हैं मतलब टॉप और बॉटम वाली चीज़ें वो चेंज नहीं होती हैं। सिर्फ चेंज किस में होता है, राइट और लेफ्ट में। यानी कि इस वाले दर्पण के अनुसार जो राइट है दोस्तों वो तो चेंज हो जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट किस में चेंज हो जाएगा, राइट में। बस ये ध्यान देना है। और मैं आप लोगों से बोल दूंगा कि टॉप में और बॉटम में तो आप लोगों को लिखना है कि टॉप एंड जो बॉटम होते हैं ना उनमें क्या होता है, टॉप एंड बॉटम में नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है कि प्यारे दोस्तों इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। टॉप एंड बॉटम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है इस सेकंड वाले कंसेप्ट के अनुसार। इसमें दो चीज़ें सीखने वाली हैं इस वाले दर्पण में। नंबर 1 के राइट चेंज लेफ्ट में और लेफ्ट चेंज राइट में। नंबर 2 कि टॉप और जो बॉटम है उनमें नो चेंज वाली प्रोसेस होती है। अब मैं इस वाले दर्पण की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। तो क्या है प्रोसेस कि सर वो जो टॉप था ना ट्राइंगल, अब वो कहाँ गया, बॉटम में गया। मतलब कि दोस्तों वो जो टॉप है वो चेंज हो चुका है किस में, बॉटम में, और बॉटम है वो किस में चेंज हो चुका है, टॉप में। तो मैंने क्या देखा कि सर इसमें 1 नंबर के अनुसार टॉप और बॉटम चेंज होते हैं। कौन से वाले में दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल है ना उसमें हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को छोड़ दो, मतलब लेफ्ट और राइट को छोड़ दो, तो टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टॉप और बॉटम चेंज होगा तो नो चेंज किस में होगा दोस्तों, राइट और लेफ्ट में। एक तो राइट में और एक दोस्तों लेफ्ट में। राइट एंड लेफ्ट में आप क्या बोलोगे, इन दोनों में ही दोस्तों नो चेंज होता है। क्या होता है, इन दोनों में ही नो चेंज होता है। राइट में और लेफ्ट में दोनों में ही आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में नो चेंज होता है। बस ये ध्यान देना है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों की चीज़ें रटनी है। जब आप लोगों को वहाँ पर इमेज दिखाई देती है तो आप लोग खुद इस लायक हो जाते हो कि आप लोग समझ सको। और जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिरर इमेज से संबंधित, तो आपको क्या करना है, वो जो भी आकृति होती है उसको 4 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। जब चारों पार्टीशन बनाओगे, एक राइट, एक लेफ्ट, एक टॉप और एक बॉटम, फिर क्या कीजिए, वो जो आंसर की है ना उसमें आप पहले टॉप का टॉप से मिलान कीजिए। और जब टॉप का टॉप से मिलान करोगे तो फिर आप एलिमिनेट करते जाओ। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आप ऑप्शन हटाते जाओ। जैसे मान लीजिए टॉप में ट्राइंगल है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का मिरर है, तो आप लोग इतने समझदार हो कि सर टॉप में तो ट्राइंगल ही रहेगा। अगर किसी में टॉप में सर्किल दे दिया तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप इसी प्रोसेस में चलोगे फिर राइट का, जब आप इसी प्रकार से चलोगे ना तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको गलत ढूंढने हैं 4 में से। और जब आप गलत ढूंढोगे तो आपको 3 गलत मिलने पर एक ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है, सही, और वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। वैसे भी मैं आपको अभी एक बार मिरर इमेज नहीं पढ़ा रहा, मैं तो आप लोगों को पेपर कटिंग बता रहा हूँ। तो मैंने आपको सिर्फ एक बार बेसिक सा बताया है। और इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि प्यारे दोस्तों जब भी अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर आप दर्पण में देखोगे तो ट्राइंगल कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों ये ट्राइंगल आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन यही ट्राइंगल अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये ट्राइंगल यहाँ कैसा दिखाई देगा, तो प्यारे दोस्तों ये जो ट्राइंगल है वो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो बस आप लोगों को अप्रोच थोड़ी सी सही होनी चाहिए आप लोगों की कि कौन सी चीज़ आप लोगों को कैसे दिखाई देती है। अब देखिए ध्यान से, जब भी अगर आपकी पेपर कटिंग की बात आती है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ। सबसे पहले पेपर कटिंग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। आप लोगों को एक पेज दिया है, आप लोगों को एक पेज दिया है, उस पेज में आप लोगों को एक बीच में लाइन दी गई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस लाइन के साथ में एक एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि पेज को दोस्तों ठीक बीच से यानी वर्टिकली मोड़ा गया है। उसके बाद में इसी पेज की एक फिगर और दिया है। वो कैसे दिया है, ध्यान से देखना। अब की बार आप लोगों को ये वाली लाइन डॉटेड लाइन मिलती है। कैसे मिलती है, डॉटेड। अब आप बोलोगे सर ये डॉटेड लाइन मिलने का रीज़न क्या होता है। देखो इसके पीछे कारण क्या है। आप लोगों को पता है कि सर ये पूरा पेज तो कुछ इस प्रकार से है और ये वाला हिस्सा हम लोग मोड़ चुके हैं, तो ये सिर्फ काल्पनिक है। ये कैसा है, काल्पनिक है। तो हमारी जो पेज क्या करती है वो कुछ ऐसी है। अब रियल में वो पेज है ना इतना ही दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ऐसा है पेज। और फिर उसने क्या किया, यहाँ से एक एरो और लगा दिया ठीक बीच में कुछ इस प्रकार से। और फिर उसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो उसने पेज में डॉटेड लाइन दी है, क्योंकि पूरा पेज अब हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास काल्पनिक है। और हम लोगों से क्या बोला है उसने कि अब हमें पता है कि सर रियल में अब वो पेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना है। और यहाँ दोस्तों उसने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। और आप लोगों को पता है कि ये वाली लाइन भी कैसी है, डॉटेड लाइन। वो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है।
ठीक इसी प्रकार का। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को 3 मोटी मोटी बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले आप ये देखिए कितने एरो हैं, आप क्या देखिए एरो कितने हैं, यानी ये जो एरो लगा रखे हैं ना, ये पता लगाइए कि एरो कितने हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जितने एरो होंगे दोस्तों उतने ही क्या होंगे, मिरर होंगे। जैसे 1 एरो और 2 एरो, इस क्वेश्चन में कितने एरो हैं, 2 एरो हैं, तो 2 एरो हैं, तो 2 एरो होने का मतलब दोस्तों एरो कितने हैं, एरो जितने होंगे ना उतने ही क्या लगाने पड़ेंगे, हमें मिरर लगाने पड़ेंगे। जितने एरो हैं और जहाँ एरो हैं वहीं पर क्या लगाने पड़ेंगे, मिरर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात एरो कितने हैं। और दूसरी बात दोस्तों आप लोगों को जो ध्यान देने वाली है वो आप लोगों को ये पता लगाना है कि एरो के बाद में आप लोगों को एक मिरर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो मिरर है ना वो पेपर कटिंग में टोटल 3 प्रकार से रखा जाता है। कितने प्रकार से रखा जाता है, 3 प्रकार से। और पहले वाले प्रकार का नाम है कि वो वर्टिकल रखा जाता है। कैसे रखा जाता है दोस्तों, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्या मतलब होता है, ऊर्ध्वाधर, ये होता है ऊर्ध्वाधर। फिर दूसरा है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। क्या मतलब होता है, क्षैतिज। कि दूसरा जो दर्पण है वो आप लोगों का क्षैतिज होता है। और तीसरा जो दर्पण है वो न तो वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल है, वो है डायगोनली। डायगोनली का मतलब होता है विकिरणतः। क्या मतलब होता है, विकिरणतः। कुछ इस प्रकार से आपको बताया जाता है। ये 3 प्रकार से आपके सामने रखे जाते हैं। मैं अब तीनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले वर्टिकल का एग्जाम्पल देता हूँ। तो नंबर 1 आपको क्या ध्यान देना है, आप लोगों को एक पेज मिलेगा, उस पेज में यहाँ ठीक बीच में एक दर्पण, यहाँ पर एक इस प्रकार से दर्पण लगता है, 3 प्रकार से। जब इस प्रकार से दर्पण लगता है तो आपको क्या ध्यान देना है, आप लोगों को ये देखना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आकृति है कुछ इस प्रकार से, तो ये वाली आकृति में आप लोगों को दर्पण में कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये दर्पण है तो आप लोगों को अच्छे से पता है ये वाली आकृति ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। 2 नंबर है तो एक पेज वापिस से दिया है हमें, और अब की बार ऊर्ध्वाधर नहीं, अब की बार कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। कैसा है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब अब की बार ये जो दर्पण है वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक सर्किल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक सर्किल है। तो ये सर्किल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अब की बार ट्राइंगल आपको ऐसा दिखाई देगा और ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरणतः। क्या बोलते हैं, विकिरणतः। विकिरणतः का मतलब होता है कि आप लोगों को एक इस प्रकार से पेज दिया जाता है और उस पेज में यहाँ पर एक दर्पण है। ध्यान से सुनना भाई, उस पेज में यहाँ पर क्या है कि दर्पण है, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक आकृति तो ये रही और एक आकृति ये रही, एक आकृति ये रही। तो आप लोगों को ये वाली आकृतियाँ कैसे दिखाई देंगी, अब बच्चों के सामने ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है प्रॉब्लम। तो आपको क्या ध्यान देना है, दर्पण के पास वाली भुजा पर, देखो ये दर्पण है और इसके ये पास में यहाँ है ना, तो आप लोगों को पहले वाला सर्किल ये यहाँ दिखाई देगा, ये वाला सर्किल यहाँ, ये वाला सर्किल यहाँ दिखाई देगा और ये वाला सर्किल आपको यहाँ दिखाई देगा। यानी कि विकिरणतः जब भी अगर इस प्रकार से होगा तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, डायगोनली होने का मतलब। ये आप लोगों ने 2 नंबर में सीखा कि सर मिरर कितने प्रकार से लगते हैं। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा आप ये मान के चलिए, इसकी सबसे प्लस पॉइंट वाला जो पॉइंट है ना तीसरा, वो यही है जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझाता है। वो आप लोगों को ये समझाता है 3 नंबर वाला कंसेप्ट है कि मिरर के राइट साइड में जितनी जगह हैं और मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी जगह है, तो जितना एरिया होता है ना, मान लीजिए आपको किसी आकृति का आप लोगों को क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है, तो वो आकृति जितनी स्पेस कवर कर रही है मिरर के साइड में, दूसरी साइड में भी उतनी ही स्पेस होना चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी इमेज एज इट इज दिखाई देगी। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण कुछ ऐसा है और आप लोगों ने बोला कि सर ठीक बीच में, यहाँ पर दोस्तों ठीक बीच में यहाँ पर दर्पण है, ठीक बीच में होने का मतलब अगर आप बोलो तो दर्पण के इस साइड में कितनी जगह है, इतनी है, तो यहाँ पर भी इतनी जगह है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर इधर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आप लोगों को दोस्तों यहाँ दिखाई देगा, सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। क्यों, दर्पण के दोनों साइड में, राइट में सॉरी टॉप और बॉटम में क्या है, बराबर जगह है। अगर आप लोगों के पास में मैं बोल दूँ, जैसे तीसरा पॉइंट है भाई, मैं आप लोगों से बोल दूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाली आकृति कुछ ऐसे है, यहाँ दर्पण है, तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, ये दर्पण है,
तो दर्पण के इस वाली साइड में भी और इधर भी स्पेस क्या है, बराबर है। तो इधर जो भी कुछ होगा ना, जो भी कुछ, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा। क्यों? दर्पण के दोनों साइडों में स्पेस क्या है, बराबर है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बोल दूं यहाँ पर, अब देखो, अब समझने वाली चीज़ है। मैं आप लोगों से बोल दूं कि यहाँ पर एक दर्पण है, वो कुछ हिस्से है, यहाँ पर कोई दर्पण है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो दर्पण के ऊपर देखो कितनी जगह है और दर्पण के नीचे देखो, तो ऐसा नहीं है कि दर्पण के नीचे कुछ भी होगा और वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, नहीं। आप लोगों को दर्पण के ऊपर जितनी जगह है और जिस शेप में है वही जगह और उसी शेप में नीचे होनी चाहिए। आप लोगों को जितनी आकृति इसमें होगी ना, सिर्फ वही दिखाई देगी। मतलब जितनी आकृति इसमें होगी, मान लीजिए एक सर्किल यहाँ है, यहाँ मान लीजिए एक सर्किल है और यहाँ एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल आपको कदापि दिखाई नहीं देगा। आप लोगों को सिर्फ ये सर्किल दिखाई देगा और वो भी कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। ये क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि सर्किल के आपने क्या दिखाई, मिरर इमेज के ऊपर जितनी जगह है नीचे भी उतनी ही जगह से पेश होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। एक और देख लीजिए उदाहरण, मैं आप लोगों से बोल देता हूँ ये भी तो एक ट्राइंगल है, और दोस्तों मैं आप लोगों से बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये दोस्तों एक यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, और मैं आप लोगों से बोल दूँ कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोई आकृति है, ये सर्किल है, वो आप लोगों को कहाँ दिखाई देगा? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली चीज़ यहाँ दिखाई दे जाएगी, नहीं। उसकी शर्त क्या है कि मिरर के ऊपर जितनी जगह है ना, उतनी ही जगह और उसी शेप में नीचे होनी चाहिए। तो आप लोगों को नीचे इस वाले एरिया में जो चीज़ होगी वो आप लोगों को यहाँ जरूर दिखाई देगी। ये वाली चीज़ आपको यहाँ नहीं दिखाई दे सकती। क्यों? मिरर के ऊपर जिस शेप में होती है स्पेस, वही शेप में नीचे होना चाहिए, तभी आप लोग बोल सकते हो कि मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मैं तो आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और 5 क्वेश्चन में मैं ये समझूंगा कि मैंने आप लोगों को पूरा टॉपिक करवा दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लोगों के खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी की है। अब आप लोग खुद बुक से प्रैक्टिस करोगे तो मैंने मोटा मोटी आपको तीनों चीज़ें समझा दी हैं कि जितने एरो होंगे दोस्तों उतने ही मिरर लगेंगे। दूसरा नंबर कि आप लोगों को पता है कि मिरर कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं, 3 प्रकार से, और जो सबसे ध्यान देने वाला मिरर है वो कौन सा है, डायगोनली है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा था कि आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मिरर के ऊपर जितना स्पेस होता है प्यारे दोस्तों, उतना ही स्पेस आप लोग क्या बोल सकते हो, हमें दिखाई देता है ना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा था, देखिए ध्यान से। मैं डॉटेड लाइन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। एक एरो दिया है कुछ इस प्रकार से, मतलब अब ये पेज कुछ इस प्रकार से, फिर उसने ऐसे मोड़ दिया। तो फाइनली ये जो पेज है ना, वो आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देता हूँ, है ना। सिर्फ आप लोगों को ये पेज है वो इतना दिखाई दे रहा है, ओनली। और यहाँ एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए जब आप इस आकृति को खोलोगे तो आप लोगों को कैसा दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन उल्टा करना है। उल्टा मतलब आपको रिवर्स में आना है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व होगा, लेकिन रिवर्स में आना है। सबसे पहले आपको इस वाली आकृति को सोल्व करना है। मैंने क्या बोला, जहाँ पर एरो होगा वहाँ पर क्या होगा, मिरर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जब रिवर्स में आए तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक मिरर मिला, तो आप लोगों ने यहाँ एक मिरर लगाया। अब मिरर के ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर स्पेस है, तो अब आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये ट्राइंगल पास में है तो ये ट्राइंगल बिल्कुल पास में दिखाई देगा, लेकिन दिखने का तरीका क्या होगा, ये ट्राइंगल आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ट्राइंगल दूर है तो ये आप लोगों को ट्राइंगल दूर ही दिखाई देगा। और फिर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जब मैं अब सेकंड स्टेप में आऊँगा तब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आप लोगों ने देखा कि सर अब मेरे अनुसार वो जो मिरर है ना वो ये वाला है। तो प्यारे दोस्तों जब ये वाला मिरर है तो अब आप लोगों को मिरर के इस साइड में जो भी कुछ है वो इधर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ट्राइंगल दिखाई देगा, वो भी कुछ ऐसे। ये वाला ट्राइंगल यहाँ दिखाई देगा। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो ये ट्राइंगल यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो आकृति है ये खुलने के बाद आप लोगों को, अगर आप बीच में से मैं इन मिरर को हटा देता हूँ तो ये वाली आकृति आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी। मैं बोल सकता हूँ कि वो हमारा आंसर होगा, जिसमें पहली बात तो ट्राइंगल कितने होने चाहिए, तो ट्राइंगल होने चाहिए 8। कैसे होने चाहिए, 8। 4 इस प्रकार से होने चाहिए और 4 बीच में होना चाहिए। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने अच्छे से चूज किए हैं आप लोगों के सामने। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। आपके सामने ये एक पेज है, इसको सबसे पहले यहाँ से मोड़ा गया, वही पेज है।
अब की बार दोस्तों इसको यहाँ से भी मोड़ा गया है, फिर इसको मोड़ा गया है तीसरी बार, यहाँ से अब की बार इसको ऐसे मोड़ा गया है, और यहाँ से मोड़ने के बाद तीसरे वाले में, और आप लोगों से बोल रहा है कि इतना मोड़ने के बाद, यानी इतना मोड़ लिया जब आप लोगों ने, तो अब आप लोगों की ये जो आकृति है ये आप लोगों को दोस्तों कैसी दिखाई दी। ये सिर्फ आप लोगों को अब इतनी दिखाई दे रही है, देखना ध्यान से देखना, इतनी ही, वो पेज मोड़ने के बाद सिर्फ इतना बचता है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने पेपर को जो काटा है, वो काटने का तरीका ये है कि मैंने प्यारे दोस्तों एक सर्किल यहाँ बना दिया, एक सर्किल यहाँ बना दिया, एक सर्किल यहाँ बना दिया, ठीक है। अब आपको बताना है खुलने के बाद ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो देखो, जब आप वापस आओगे तो सबसे पहले आपको दर्पण यहाँ मिलेगा, यहाँ। तो सबसे पहले आप यहाँ दर्पण बनाओगे, तो दर्पण का मतलब आप लोगों को इधर वाली सारी चीज़ इधर दिखाई देंगी। तो ये सर्किल आप लोगों को यहाँ कोने में दिखाई देगा, ये वाला सर्किल आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला सर्किल आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर सेकंड के अनुसार आप लोगों को अब दर्पण यहाँ मानना है, और यहाँ जब आप दर्पण मानोगे तो आपको दर्पण के नीचे की सारी चीज़ें ऊपर दिखाई देंगी। तो दोस्तों एक सर्किल यहाँ होगा, एक सर्किल यहाँ होगा, एक सर्किल यहाँ होगा, एक वाला सर्किल यहाँ होगा, ये वाला सर्किल यहाँ होगा, और ये वाला जो सर्किल है वो यहाँ होगा। ये आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर तीसरे के अनुसार वो जो दर्पण है वो आप लोगों का भी यहाँ आ चुका है। तो जब मैं दर्पण को यहाँ मानूंगा दोस्तों, तो आप लोग क्या देखोगे कि सर ये यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ यहाँ दिखाई देगी, ये वाली चीज़ यहाँ दिखाई देगी, ये वाली यहाँ, और ये वाला सर्किल यहाँ दिखाई देगा, ये सर्किल यहाँ, ये वाला सर्किल यहाँ पर दिखाई देगा, और ये वाला सर्किल यहाँ दिखाई देगा। अब खुलने के बाद ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार मिटा के दिखा देता हूँ कि आपका आंसर वो होगा जिसमें कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन हो कि दोस्तों चार ऑप्शन तो इस प्रकार से चार सर्किल तो बीच में होंगे, यहाँ पर ये सर्किल कुछ इस प्रकार से होंगे, और प्रत्येक कॉर्नर में भी एक क्या होगा, सर्किल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल को बिल्कुल बीच से एक दर्पण के रूप में मोड़ा गया है। उसके बाद में दोस्तों उसने क्या किया, इससे ट्राइंगल को कुछ इस प्रकार से मोड़ने के बाद यहाँ से मोड़ दिया, ध्यान से देखना, यहाँ से मोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से मोड़ने के बाद अब ये जो ट्राइंगल है आप लोगों को पता है कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ट्राइंगल अभी काल्पनिक है, सिर्फ हमें वो जो ट्राइंगल की आकृति दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसे इतनी ही दिखाई दे रही है ना। अब वो जो आकृति दिखाई दे रही है उसमें क्या क्या है, उसने एक ट्राइंगल तो यहाँ बनाया है सुंदर सा, और यहाँ क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है, और बोल रहा है कि जब इस आकृति को आप खोलोगे, इस पेज को जब आप ओपन करोगे तो आप लोगों को ये पेज कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से क्या कहा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, दर्पण है। तो प्यारे दोस्तों जब ये दर्पण है तो दर्पण के ऊपर जितनी स्पेस है नीचे भी तो उतना एरिया कवर होगा। तो आपने क्या देखा, ऊपर इतनी ही तो स्पेस कवर है, तो नीचे इतना ही दिखाई देगा। तो ये सर्किल ऊपर नहीं आएगा, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, तो ऊपर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ट्राइंगल आएगा। तो ट्राइंगल कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा। फिर आपने देखा कि सर ये वाला मिरर है, जब इसको आप मिरर मानोगे तो उधर जो भी मैटर है वो सब उधर दिखाई देगा। वो सर्किल है तो यहाँ सर्किल दिखाई देगा, ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर आप लोगों को ट्राइंगल दिखाई देगा, ये ट्राइंगल है तो आप लोगों को यहाँ पर ये ट्राइंगल दिखाई देगा। अब कैसी दिखाई देगी आकृति, तो ये आकृति आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसी। ये आकृति आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर ये ट्राइंगल होंगे, 2 ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल ये, और यहाँ पर ये 2 क्या होंगे, सर्किल होंगे। तो ये आकृति आप लोगों को कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, ठीक है। यहाँ तक आते आते आप सीख चुके होंगे, और अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी पड़ी है, 2 क्वेश्चन और हैं, और फिर आप करने के लायक हो जाओगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। आपको पता हो तो एक ऑप्शन होता है आपके यूट्यूब में स्पीड का, है ना। आप चाहो तो उसमें स्पीड डबल करके या फिर 1.75 या फिर 1.5, है ना, आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसको कैसे मोड़ा गया है, तो उसको डायगनली कुछ इस प्रकार से मोड़ा गया है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या देखा, इस ट्राइंगल को
आपने क्या देखा, कुछ इस प्रकार से इतना तो मुड़ चुका है, उसके बाद में यहाँ से मोड़ दिया कुछ ऐसे, और दोस्तों लास्ट में यहाँ पर क्या किया है, इस ट्राइंगल में एक कट लगाया है। अब देखो ध्यान से देखना रही है आप लोगों को। अब ये जो ट्राइंगल है वो सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ क्या किया, इस पेज को कुछ ऐसे काट के छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। यहाँ क्या कर दिया, इस पेज को ऐसे काट दिया। तो काटने के बाद बोल रहा है कि ये जो कट है ना, ये काटने के बाद आप लोगों को ये कट यहाँ पर कैसे दिखाई देगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, तो मेरे को एक बात बताओ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये दर्पण है, ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर है दर्पण। तो इस दर्पण के इस साइड में और इस साइड में बराबर स्पेस है क्या, वो देखो पहले तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर बराबर स्पेस है। तो दोस्तों ये वाली आकृति आप लोगों को कैसी दिखाई देगी, देखो ध्यान से। ये मिरर है, तो मिरर की ये वाली जो साइड है उससे इतनी दूर है, तो दोस्तों मिरर की ये जो पड़ोसी साइड है उससे यहाँ ये वाली आकृति कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे। और फिर दोस्तों आपने क्या किया, अब सेकंड के अनुसार यहाँ मिरर है, तो जब मैं ये वाली साइड मिरर मानूंगा, अब ये मिरर हटा दो चाहे तो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सर इधर जो भी स्पेस है वो दिखाई देगी उधर, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि ऊपर जितना स्पेस होगा ना, नीचे उतनी ही दिखाई देगी आपको। तो आपने क्या देखा, ऊपर कितना स्पेस है, क्या ऊपर एज इट इज है, बोलो है क्या ऊपर एज इट इज स्पेस है क्या। जब मैं उसको बोलूँगा आप लोगों को बीच में से मोड़ोगे तो आप लोगों को ऐसा ही तो दिखाई देगा, बिल्कुल। कि ऊपर जितना स्पेस है नीचे भी तो उतना ही स्पेस है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस दर्पण के कारण ये जो लाइनिंग यहाँ है वो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगी ना। और यहाँ पर क्या करना है, ये जो कट था दोस्तों आपने क्या देखा, दर्पण के इस वाली साइड पे था ना, तो दर्पण के इसी साइड पर आपको एक कट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब ये जो दर्पण है ये तो सिर्फ ऐसे ही काल्पनिक था, तो आपने देखा कि वो हमारा आंसर होगा जिसमें ये वाली लाइनिंग तो लंबी हो गई, मतलब इससे जस्ट डबल हो गई। क्यों, इसमें दो लाइन जुड़ी हुई है, और ये लाइन आधी आधी होती हैं। तो मेरा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा जिसमें कुछ ऐसा दिखाई देगी हमें आकृति। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, और ध्यान से देखना, इसमें मैंने डायगोनल वाला कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार यहाँ पर एक इस प्रकार से मैंने मोड़ दिया इसको डायगोनली, और इतना मोड़ने के बाद अब ये तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पेज। मैंने क्या किया, इसको बीच से फिर मोड़ दिया, और इतना मोड़ने के बाद मैंने लास्ट में क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अब ध्यान से देखना, हमें यह आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और इस आकृति में पहले दोस्तों एक तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइंगल बना दिया है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले के अनुसार मिरर यहाँ, तो मिरर के ऊपर जितनी स्पेस नीचे भी उतनी, तो ये वाला ट्राइंगल यहाँ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल। और जब इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये ट्राइंगल आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा। अब एक चीज़ याद करो, मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, कि मैंने ये बोला था कि अगर बाई चांस यहाँ कोई सर्किल है तो वो सर्किल आपको यहाँ दिखाई देगा, अगर डायगोनली यहाँ पर दर्पण है तो दोस्तों आपने क्या देखा, डायगोनली दर्पण का मतलब अब दर्पण ये वाला है, तो ये ट्राइंगल इस वाली साइड पर यहाँ है, तो लगभग इस वाली साइड पर ये ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई देगा ना। और कैसे दिखाई देगा, तो देखो ये दर्पण के सामने ये वाली चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जो ट्राइंगल है आप लोगों को दर्पण के पास में, आप लोगों को देखो ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर दिखाई देगा, तो दोस्तों ये वाला ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से बोलूँगा ये कहाँ दिखाई देगा, तो ये दर्पण के इस वाली साइड में यहाँ है, तो दर्पण के इस वाली साइड में यहाँ दिखाई देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल होगा वो मेरे को यहाँ दिखाई देगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो आप लोगों को आकृति दिखाई देगी दोस्तों, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, दो ट्राइंगल यहाँ, दो ट्राइंगल यहाँ, और एक ट्राइंगल यहाँ, एक ट्राइंगल यहाँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक आपका टॉपिक कंप्लीट करवाया है। आपको शायद लगे होंगे इसमें 20, 25 या 30 मिनट की जो भी क्लास है मेरी। आप लोगों को अगर स्पीड डबल करके देखना है, 1.5 गुना करके देखना है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, स्पीड अपने अनुसार बढ़ा सकते हो। और जिस बच्चे को अगर मेरे अनुसार बेसिक से देखना है तो आप लोग बेसिक से भी देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर दोबारा से कभी एक टॉपिक और लेके आऊँगा, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं रीजनिंग की क्लास ज़रूर दूँगा आप लोगों को। ओके, धन्यवाद।